गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। उसी क्रम में आपको अगला बनाने का विधि बताया जा रहा है, उसमें मार्ग प्रक्रम तक बताया गया था। उसके आगे अगला विधि है कि अगर बेरियम परऑक्साइड इसका फार्मूला BaO2, बेरियम परऑक्साइड को अगर क्रिया कराया जाए किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4, इससे क्रिया कराया जाए तो क्रिया कराने पर आपको बनाना है H2O2 बनाना है। तो H2O2 बाहर निकल जाएगा, फिर बेरियम सल्फर से क्रिया कर लेगा। इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर 2 माइनस होता है, ये प्लस इसके माइनस से क्रिया कर लेगा तो बनाएगा H2O2 बनाएगा और प्लस बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। इस प्रकार बेरियम परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये था इसका सामान्य विधि था। इसके पहले जो बताया गया था उसमें प्रयोगशाला विधि भी बताया गया था। इसके बाद आपको औद्योगिक विधि, इंडस्ट्री में जो प्रयोग किए जाते हैं उसको पढ़ना है। उद्योगों में जो प्रयोग किए जाते हैं उसका है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की औद्योगिक उत्पादन। उसमें पढ़ना है आधुनिक विधि जो है। आधुनिक विधि में क्या है, 2-एथिल एंथ्राक्विनोल के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा। 2-एथिल एंथ्राक्विनोल एक कंपाउंड होता है। एक कंपाउंड स्वतः क्या करता है, ऑक्सीकरण कर लेता है। ऑक्सीकरण करने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2-एथिल एंथ्राक्विनोल को हाइड्रोजन को प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा अपचयित करते हैं और ऑक्सीजन से क्या करता है, क्रिया करता है और क्या बनाता है, 2-एथिल एंथ्राक्विनोन प्राप्त होता है और उसके साथ क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। तो 2-एथिल एंथ्राक्विनोन का फार्मूला क्या होता है, ये हुआ 2-एथिल एंथ्राक्विनोन। इसमें क्या जुड़ेगा, ऑल जुड़ जाएगा। क्विनोल है तो ऑल जुड़ेगा। इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा इसका बैलेंस पूरा करने के लिए, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। और कह रहा दूसरे पर क्या है, एथिल है, तो दूसरे भी यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5। C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। तो 2-एथिल पहला, दूसरे में क्या हो जाएगा, 2-एथिल हो जाएगा। एक एंथ्रा पार्ट हो गया, इससे ऑल जुड़ गया तो क्या हो गया, क्विनोल हो गया। 2-एथिल एंथ्राक्विनोल का फार्मूला हुआ, इसे क्या कहते हैं, 2-एथिल एंथ्राक्विनोल। इसका क्या कराना है, ऑक्सीकरण करना है। किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन द्वारा क्या होगा, ये अपचयित होता है। अपचयित होने के बाद यहाँ पर बनता है 2-एथिल एंथ्राक्विनोन बनता है। और प्लस में बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कीटोन जुड़ जाता है। कीटोन का क्या होता है, CO। तो यहाँ पर पहले से कार्बन होता है और इससे O जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और इसका बैलेंसिंग पूरा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से
हर कार्बन के पास यहाँ पर हर कार्बन पर क्या होगा, कार्बन होगा। हर कार्बन के पास कितना वैलेंसी होना चाहिए, 4 वैलेंसी। तो इसका मतलब 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो हर जगह क्या है, 4 बॉन्ड पाया गया है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आल जुड़ा था, तो यहाँ क्यूनॉल था, वो ये जुड़ता है तो आल जुड़ता है, क्यूनॉल हुआ। यहाँ पर कीटोन जुड़ रहा है, CO ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर जहाँ CO ग्रुप होता है, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जहाँ CO ग्रुप होता है वहाँ पर क्या होता है, क्रियात्मक समूह जहाँ CO होता है वहाँ पर क्या होता है, ओन। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2-एथिल एंथ्राक्विनोन हो जाएगा। यहाँ पर एथिल हो जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा 2-एथिल, दूसरे पर एथिल, इसका नाम हो जाएगा एंथ्रा, और इसका नाम हो जाएगा क्यूनोन। कीटोन जुड़ रहा है इसलिए ओन जुड़ेगा, क्यूनोन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये दोनों एच यहाँ से निकल गया, यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हो गया, एच निकला तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होकर के ऑक्सीजन जुड़ गया। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकला और 2 ऑक्सीजन एक क्या करेगा, तो यहाँ पर बना लेगा H2O2, ये बन जाएगा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड केवल आपको लग रहा होगा कि काफी बड़ा इसका फार्मूला है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें जो क्रिया करने का तरीका है बहुत ईजी है। केवल क्या करना है, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाल देना है। ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया में लेते हैं, उधर बना लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जहाँ से हाइड्रोजन निकलते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, जिससे उसका वैलेंसी क्या हो जाए, फिलअप हो जाए। तो इस तरीके से जहाँ आल होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, कीटोन बन जाता है। तो ये हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का औद्योगिक विधि। इसके अलावा और भी इसकी विधि है औद्योगिक विधि में, जैसे दूसरा है, दूसरे में अगर मान लीजिए किस तरीके से बना सकते हैं, अगर मेथेनॉल 2 का ऑक्सीकरण करा दिया जाए, सॉरी प्रोपेनॉल 2 का अगर क्या किया जाए, ऑक्सीकरण करा दिया जाए, तो उससे भी क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखा जाए प्रोपेनॉल 2 के ऑक्सीकरण द्वारा प्रोपेनॉल 2 का फार्मूला क्या होता है, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो 3 कार्बन हम बनाते हैं, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, और दूसरे पे क्या है आल, तो दूसरे पे आल अगर होता है तो क्या होता है OH। तो हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का प्रो, और इस पर दूसरे क्या हो गया आल, तो प्रोपेनॉल हो गया, और दूसरे पे आल है जिसमें प्रोपेनॉल 2 हो गया। अगर इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो प्लस क्या जुड़ेगा, O2, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहता है, ऑक्सीकरण। और ये उच्च दाब पर क्या होता है, हाई प्रेशर पर ये क्रिया होता है। जब ये क्रिया करता है तो आपको बनाना क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बॉन्ड की संख्या कम हो जाता है, अगर हाइड्रोजन निकलता है तो बॉन्ड की संख्या बढ़ जाता है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3, तो C, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH3, इससे क्या बन जाएगा कीटोन, बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, या फिर इसको डबल बॉन्ड लगा करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, प्लस क्या बन जाएगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर CO ग्रुप आता है तो यहाँ पर क्या होता है कीटोन, और 3 कार्बन का जो कीटोन होता है इसे कह सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन का प्रोप होता है और प्रोपेन होता है, और CO ग्रुप आ जाता है तो कौन जुड़ता है, प्रोपेनोन, या इसका दूसरा नाम होता है एसीटोन। एक एसीटोन बना या प्रोपेनोन बना, और उसके साथ साथ क्या बना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना। इसके पहले आपको बताया गया कि आधुनिक विधि द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया गया। अब आपको पढ़ना है पुरानी विधि जो पहले यूज किया जाता था हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का। वो पुरानी विधि क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के वैद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं,
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य और वायुतंभटन कराने पर क्या होता है, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर इसका जल से क्रिया करा दिया जाता है, फिर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल का वायुतंभटन कराएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। जब इसका वायुतंभटन होता है तो वायुतंभटन करने पर ये टूटेगा H प्लस आयन और प्लस HSO4 माइनस आयन। ये क्या है, बाइसल्फेट। अगर सल्फेट के आगे H लगा होता है तो बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट होगा। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा बाइसल्फेट और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, या इसे कह सकते हैं बाइसल्फेट आयन। फिर क्या करेंगे, जो इसमें हाइड्रोजन आयन है, अगर इसमें ऑक्सीकरण क्रिया हो, अगर इसको फिर तोड़ दिया जाए तो ये हाइड्रोजन आयन की जो क्रिया होती है या बाइसल्फेट का जो क्रिया होता है HSO4 माइनस आयन, HSO4 बाइसल्फेट है। बाइसल्फेट से फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO8 होता है। डाइसल्फ्यूरिक मतलब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना, 2, एक होगा SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, SO4 प्योर होता है। यहाँ पर SO4 कितना बार, 2 बार, और इसी को अगर SO4 एक बार लिखा जाए फिर SO4 लिखा जाए तो 2 बार H2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। तो ये 2 बार हो गया, जिसे डाइसल्फ्यूरिक कहा जाएगा। इसका नाम होता है पराक्सो, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 से क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। HSO4 पर 1 माइनस है तो 2 बार है तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। फिर इसमें क्या है, इधर अगर देखा जाए तो इधर क्या है, अगर अगला स्टेप देखा जाए हाइड्रोजन का, तो इधर क्या है, H प्लस आयन, इधर किस रूप में बन जाएगा, बॉन्ड ग्रुप में हो जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर 2 से गुणा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, एक हाइड्रोजन पे प्लस, 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कम होता है क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ अपचयन हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला बराबर हो जाएगा। तो इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये जो बाइसल्फेट वाला क्रिया हो रहा है, जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड क्रिया होगा, और जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, कैथोड क्रिया होगा। एनोड क्या होता है, जिस पर प्लस चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पर कौन चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। फिर इसमें क्या होगा, जो पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बना हुआ है, इस पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करेंगे, पुनः जल से क्रिया कराएंगे। तो पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO8 प्लस H2O। इसका अगर क्रिया कराएंगे तो क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, H2SO5, H2SO5। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, और प्लस में बनता है H2SO4। इसका नाम है पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। फिर क्या करेंगे, अभी आपको बनाना क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहीं भी नहीं बनानी। फिर क्या करेंगे, इसको जल से क्रिया कराएंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होगा। तो H2SO5
प्लस H2O, इससे क्रिया कराएंगे दोबारा पराक्सीय सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस H2O2 यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3 ऑक्सीजन बचा और 1 ऑक्सीजन नहीं, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। तो प्लस में क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको यहाँ पर पुरानी विधि द्वारा क्या होता है, इतने स्टेप में प्राप्त होता है। इसमें कई स्टेप होता है, इसलिए कई स्टेप के बाद इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का आपका पुराना विधि हो गया, आधुनिक विधि हो गया। और इसके पहले इसमें जो इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं उसको बताया गया। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का जितनी भी विधियाँ थी उसको आपको बता दिया गया। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सांद्रण के बारे में जिक्र किया जाएगा। धन्यवाद।